अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। 486 दिनों के बाद उनके फैसले का ऐलान हो गया और 14 साल कैद बामुशक्कत जनरल फैज हमीद को सुना दी गई है। 4 अकाउंट्स पर उनका ट्रायल हो रहा था, 4 इल्जामात उन पर थे, लेकिन अहम बात यह है कि अब इस ट्रायल और इस सजा के बाद इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होने वाला है। जनरल फैज हमीद के बारे में मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि एक खास इदारे ने खास जगह पर पैगाम भिजवाया है कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद को साथ रखा जाएगा और एक खास जगह पर रखा जाएगा। अब उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। दोस्तों, जनरल फैज हमीद के हवाले से डीजीआईएसपीआर की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि 12 अगस्त 2024 को जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू हुआ था और 11 दिसंबर 2025 को जनरल फैज हमीद को 4 इल्जामात साबित होने पर 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। जो 4 इल्जामात जनरल फैज हमीद पर साबित हुए हैं उनमें से 2 इल्जामात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान और तहरीके इंसाफ से हो सकता है। इन सजाओं के सुनाए जाने के बाद फैसल वाउडा ने ऐलान कर दिया है कि 9 मई का जो मुकदमा है वो भी बाकी है, उसका ट्रायल भी जनरल फैज हमीद के खिलाफ होना है। यानी जो 14 साल की कैद की सजा जनरल फैज हमीद को सुनाई गई है, मजीद सजाएं हैं जो जनरल फैज हमीद का इंतजार कर रही हैं। फैसल वार्डा ने दोस्तों साथ साथ ये खबर भी दे दी है कि जब 9 मई का कट्टा खुलेगा, 9 मई का ट्रायल जनरल फैज हमीद का होगा, तो उसमें इमरान खान का भी रगड़ा लग सकता है। गुज़िश्ता दिनों डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद एक बात तो वाजे हो गई थी कि अब इमरान खान इज नो मोर, यानी इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। इमरान खान अब माजी का हिस्सा बन चुका है। अब जब सीडीएफ का दफ्तर जनरल आसिम मुनीर ने संभाल लिया है, वो फील्ड मार्शल बनने के बाद सीडीएफ बन चुके हैं। तमाम मुसल्लह अफवाज जो है वो उनके मातहत हो गई हैं, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो आर्मी है। अब जनरल जो आसिम मुनीर है उन्होंने बड़ा ऐलान करवा दिया है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर जब सीडीएफ का मनसब संभाल लेंगे, उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, तकरीब हो जाएगी, उसके बाद जनरल फैज हमीद का ऐलान हो सकता है। जो 4 इल्जामात जनरल फैज हमीद पे थे उनमें पहला इल्जाम था सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना। जनरल फैज हमीद जब 2016 में डीजीसी थे तब से वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे। जब वो डीजीसी थे वो नून लीग के खिलाफ इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए सरगर्म थे और उस वक्त की जो फौजी स्टैब्लिशमेंट की क़यादत थी वो जनरल फैज हमीद को बाकायदा जनरल फैज हमीद उनके ईमा पर ये सारे मामलात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब वो डीजीआईएसआई बने उसके बाद उनकी जो सियासी मदाखलत थी उसमें मजीद इजाफा हुआ और जो तहरीके इंसाफ का दौरे हुकूमत था उस दौरान जनरल फैज हमीद जो कारनामे करते रहे, कभी कोई किताब लिखेगा तो आपको पता लगेगा कि जनरल फैज हमीद किस तरह पूरी रियासत को कंट्रोल कर रहा था, पूरी रियासत को चला रहा था। तो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के हवाले से जो नून लीग की शिकायत रही थी, नवाज शरीफ साहब की शिकायत रही थी कि जनरल फैज हमीद मेक इन ब्रेक कर रहे हैं, सियासी किरदार अदा कर रहे हैं, नून लीग के कारकुनों पे, रहनुमाओं पे दबाव डाल रहे हैं, उनकी वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। तो अब जो जनरल फैज हमीद है उन पर यह इल्जाम साबित हो गया है कि वो सियासी तौर पे मुतहरिक थे, सरगर्मियों में मुलव्विस थे और उनको जो है वो इसमें सजा सुना दी गई है। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जब इस फैसले की तफसीलात सामने आएगी तो यह साबित होगा कि वो कौन सी सियासी सरगर्मियां थी। क्या दौराने सर्विस जनरल फैज हमीद जो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे, चाहे वो नून लीग के खिलाफ हो या तहरीक इंसाफ के हक में हो, उन सरगर्मियों को बुनियाद बनाकर जनरल फैज हमीद को सजा सुनाई गई है, या फिर रिटायरमेंट के बाद वो जो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि बतौर डीजीआईएसआई जब वो रिटायर हुए तो वो पाबंद थे कि 5 साल तक वो कोई भी सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते हैं, किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, किसी जलसे में शामिल नहीं हो सकते हैं, या कोई भी जो सियासी किरदार है उसके लिए वो मुतहरिक नहीं हो सकते हैं। उन पर ये पाबंदी थी, लेकिन जनरल फैज हमीद उस पाबंदी पर अमल नहीं कर रहे थे। लिहाजा अब जो डीजीआईएसपीआर की जानिब से बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक जो जनरल फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का इल्जाम है वो साबित हुआ है और इसमें उन्हें सजा सुना दी गई है। दूसरा जो इल्जाम है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इल्जाम है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से ये खबरें आती रही थी कि जब जनरल फैज हमीद रिटायर हुए तो वो चंद ऐसी दस्तावेजात अपने साथ लेकर गए थे, चंद ऐसे शवाहिद अपने साथ लेकर गए थे जो कि जब जो पाकिस्तान के अस्करी हुक्काम हैं या अस्करी एजेंसियां हैं उन्होंने जब उनके घर पे छापा मारे, उनके फार्म हाउस पे छापा मारे, तो वहां पर वो चीजें, वो डॉक्यूमेंट्स, वो जो मवाद था वो बरामद हुआ था और उसके बाद जनरल फैज हमीद का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी ट्रायल किया जा रहा था। तो लिहाजा
अब ये जो इल्जाम था ये भी जनरल फैज हमीद पे DGISPR के मुताबिक साबित हो गया है। जो तीसरा इल्जाम है, क्योंकि पहला जो इल्जाम है सियासी सरगर्मियों वाला, उसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ जनरल फैज हमीद के साथ नत्थी हो जाती है, और जो तीसरा इल्जाम जनरल फैज हमीद पर है उसमें भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ का रगड़ा लग सकता है। जो तीसरा इल्जाम है वो इख्तियारात व वसाइल का गलत इस्तेमाल है। यानी जनरल फैज हमीद जो कि एक उन पे जिम्मेदारी थी, उनके पास जो इख्तियार था, जो उनके पास दफ्तर था, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनसे वो हटके, उनसे ज्यादा, उनसे बालातर वो अपने वसाइल और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो बतौर DGISI हो, बतौर DGC हो, या फिर साबिक एक फौजी अफसर DGISI के तौर पे हो। ये अब कहा गया है, जो तीसरा अकाउंट, तीसरा इल्जाम है कि वो अपने इख्तियारात और वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो किस तरह कर रहे थे, वो क्या तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचा रहे थे या वो इन इख्तियारात का इस्तेमाल करके इमरान खान की मुआवनत कर रहे थे, ये जब तफसीली फैसला सामने आएगा तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी। इसमें भी जो तीसरा इल्जाम है तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रगड़ा लग सकता है, उनकी पकड़ हो सकती है। जो चौथा इल्जाम है, और ये वो इल्जाम है जिसकी बुनियाद पर जो जनरल फैज हमीद था उसकी पकड़ हुई थी। मई 2017 में जब जनरल फैज हमीद DGISI हुआ करते थे, DGC हुआ करते थे, तो उस जमाने में एक टॉप सिटी के जो मालिक थे मोइज अहमद खान, उनके घर पे छापा मारा गया था, उनको हिरासत में लिया गया था, उनको हब्से बेजा में रखा गया था, उनकी जो जायदाद थी वो जनरल फैज हमीद ने अपने नाम करवाने की कोशिश की थी, और जो मामलात हुए थे उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये GHQ भेजा, और उसके बाद जनरल फैज हमीद का जो कह लीजिए ट्रायल था वो शुरू हुआ, उनके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हुआ, और यही वो केस था जो कि चौथा इल्जाम DGISPR की प्रेस स्टेटमेंट में बताया गया है, शहरियों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। तो ये भी साबित हुआ है बकौल DGISPR की प्रेस स्टेटमेंट के कि ये इल्जाम भी जनरल फैज हमीद पे साबित हो गया है। तो अब जो तफसील सामने आएगी तो हो सकता है कि मजीद उसमें जो इंकशाफात और मालूमात है वो सामने आए, लेकिन जो सबसे भयानक और कह लीजिए परेशान करने वाला मामला है वो इमरान खान के लिए 9 मई का ट्रायल, क्योंकि 9 मई के बाद ये बातें हो रही थी और बाकायदा जो जनरल आसिम मुनीर थे वो मुख्तलिफ कोर्स का दौरा कर रहे थे, मुख्तलिफ फौजी अफसरान से मुलाकातें कर रहे थे, और उन मुलाकातों में वो जब फौजी जवानों से, अफसरों से मिलते थे तो एक बात बार बार वो दोहराते थे, और वो ये था कि जो 9 मई के मुल्जिमान हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं, 9 मई पर प्लान करने वाले हैं, उस पर अमल करने वाले हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन हमने देखा गुज़िश्ता 1-1.5-2 साल में जो 9 मई के मुकदमात थे वो एक हद तक तो आगे बढ़े, और सजाएं भी हुई, सजाएं कुछ लोगों ने भुगत ली, कुछ की माफी हो गई, लेकिन इमरान खान जिस पर कहा जाता था वो मास्टरमाइंड है, उसका इस हवाले से कुछ नहीं हुआ, उसका बाल भी बीका नहीं हुआ। तो अब फैसल वावड़ा साहब ये खबर दे रहे हैं कि जनरल फैज हमीद की इस सजा के बाद जो उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई है, अब 9 मई का कट्टा खुलने वाला है, और 9 मई का जब कट्टा खुलेगा तो उसमें इमरान खान का भी रगड़ा लग सकता है, क्योंकि अब खबरें ये भी आना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। तो क्या इमरान खान को फौजी हिरासत में दिया जा सकता है? क्योंकि अगर जनरल फैज हमीद का मजीद ट्रायल आगे बढ़ता है, 9 मई के मुकदमात में भी उनकी कह लीजिए सजाएं हो जाती है, उनका शिकंजा कसा जाता है, क्योंकि इन जो 4 मैंने इल्जाम आपको बताए हैं इनमें 9 मई का इल्जाम नहीं है कि 9 मई, क्योंकि आम तासुर ये था कि जो 9 मई में जो फौजी तंसीबात की निशानदेही थी, कहां कहां पे हमला करना है, कहां कहां अहम फौजी तंसीबात हैं, फौजी इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी जो निशानदेही है वो जनरल फैज हमीद ने की थी, एक तासुर था। अब ये कितना सच था ये तो जब ट्रायल होगा तब ये बात सामने आएगी, लेकिन जनरल फैज हमीद की जो 14 साल की सजा है दोस्तों, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए नेक शुगुन नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय का, अपने कमेंट का लाजमी नीचे इजहार कीजिएगा। फेसबुक पे हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।